क्या आप जानते हैं कि हमारा दिमाग हमारे पूरे शरीर का सिर्फ 2% है, लेकिन ये हमारी एनर्जी का 20% इस्तेमाल करता है। सोचिए, अगर हमें इसके काम करने के 12 असली नियम मिल जाएं, तो हमारी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। आज हम बात करने वाले हैं ब्रेन रूल्स किताब के बारे में, जिसे लिखा है मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट जॉन मेडिना ने। इस किताब में वो 12 नियम बताए गए हैं जिन्हें समझकर आप अपने दिमाग को और भी पावरफुल बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले रूल से। रूल 1, एक्सरसाइज। ब्रेन रूल्स के लेखक जॉन मेडिना कहते हैं, अगर आप अपने दिमाग की असली क्षमता को जगाना चाहते हैं तो सबसे पहला और सबसे आसान नियम है एक्सरसाइज। हम अक्सर सोचते हैं कि एक्सरसाइज सिर्फ शरीर के लिए ज़रूरी है, 6 पैक बनाने या फिट रहने के लिए, लेकिन असलियत ये है कि एक्सरसाइज हमारे दिमाग का सबसे बड़ा बूस्टर है। जब हम चलना, दौड़ना या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारे दिमाग तक ज़्यादा ब्लड पहुंचता है, और ब्लड का मतलब है ज़्यादा ऑक्सीजन, ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा क्लैरिटी। मेडिना बताते हैं कि जिन लोगों का लाइफस्टाइल एक्टिव होता है उनका दिमाग तेज़ी से सीखता है, चीज़ें लंबे समय तक याद रखता है और प्रॉब्लम्स को जल्दी सॉल्व करता है। यानी एक्सरसाइज सिर्फ मसल्स नहीं बनाती, यह आपके दिमाग को भी सुपर कंप्यूटर की तरह एक्टिव कर देती है। सोचिए, एक इंसान सुबह उठकर लैपटॉप पर बैठ जाता है, पूरे दिन बैठा ही रहता है और फिर कंप्लेन करता है कि उसका दिमाग थक गया है। दूसरी तरफ एक इंसान रोजाना 20 से 30 मिनट वॉक करता है। भले ही वो मैराथन रनर ना हो, लेकिन उसका दिमाग हमेशा फ्रेश और क्रिएटिव रहता है। यही कारण है कि दुनिया की कुछ सबसे क्रिएटिव पर्सनालिटीज ने एक्सरसाइज को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाया। स्टीव जॉब्स अपनी मीटिंग्स हमेशा वॉक करते हुए किया करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि चलते चलते दिमाग अलग तरह से सोचता है और नए आइडियाज आसानी से आते हैं। इसी तरह कई सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स और साइंटिस्ट्स रोज एक्सरसाइज को प्रायोरिटी देते हैं। मेडिना की रिसर्च ये भी कहती है कि अगर स्टूडेंट्स को रोजाना फिजिकल एक्टिविटी का मौका दिया जाए तो उनकी लर्निंग कैपेसिटी डबल हो सकती है। मतलब क्लासरूम्स में पढ़ाई से पहले अगर बच्चे थोड़ी दौड़ भाग कर लें तो उनका दिमाग ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अब्जॉर्ब करता है। अब सोचिए, ये बात सिर्फ बच्चों पर नहीं बल्कि हम सब पर लागू होती है। अगर आप स्टूडेंट हैं, एग्जाम के टाइम सिर्फ बुक्स में डूबने से बेहतर है कि बीच बीच में वॉक करें। अगर आप जॉब में हैं, सिर्फ ऑफिस डेस्क पर बैठने से बेहतर है कि लंच ब्रेक के बाद हल्की वॉक करें। और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो डिसीजन लेने से पहले थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी करने से दिमाग ज़्यादा क्लियर सोच पाएगा। तो दोस्तों, रूल नंबर 1 यही कहता है, मूव योर बॉडी, शार्पन योर ब्रेन। एक्सरसाइज सिर्फ आपकी हेल्थ नहीं बचाती, ये आपके दिमाग को उसकी पीक परफॉर्मेंस तक ले जाती है। और याद रखिए, एक एक्टिव शरीर ही एक एक्टिव दिमाग को जन्म देता है। तो अगली बार जब भी आपको कोई बड़ा डिसीजन लेना हो या कोई नया आइडिया सोचना हो तो टेबल पर बैठकर परेशान मत होइए, बस उठिए, थोड़ी वॉक कीजिए। हो सकता है आपका दिमाग उसी वॉक में आपकी जिंदगी बदलने वाला सॉल्यूशन दे दे। रूल 2, सर्वाइवल द ह्यूमन ब्रेन इवॉल्व। सोचिए, लाखों साल पहले इंसान जंगलों में रहता था। उस समय हमारे दिमाग का सबसे बड़ा काम था जिंदा रहना। हमारे पूर्वज हर पल खतरे में थे। जंगली जानवर, तूफान, भूख, ठंड, उनका दिमाग हमेशा सतर्क रहता था। आवाज कहाँ से आई? ये सरसराहट खतरा है क्या? खाना अब कहाँ मिलेगा? यही कारण है कि हमारा दिमाग नेगेटिव चीजों को जल्दी पकड़ता है। अगर कहीं थोड़ी सी भी हलचल हुई तो दिमाग तुरंत अलर्ट हो जाता है, क्योंकि उसके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता थी सर्वाइवल, यानी जीवित रहना। आज हम जंगल में नहीं रहते, लेकिन हमारा दिमाग अभी भी वही है। अब शेर की दहाड़ की जगह हमें डर लगता है, नौकरी खोने से, रिजेक्शन से या असफल होने से। असल में ये सब भी हमारे दिमाग के लिए खतरे ही हैं। लेकिन फर्क ये है कि आज हमें खतरे से भागने की बजाय अपने डर का सामना करना सीखना है। अगर हम समझ जाएंगे कि हमारा दिमाग सिर्फ ही हमें बचाने की कोशिश कर रहा है तो हम अपने डर को कंट्रोल कर सकते हैं और बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं। याद रखो, तुम्हारा दिमाग दुश्मन नहीं बल्कि एक सुरक्षा कवच है, बस इसे सही दिशा में लगाना सीखो। रूल 3, वायरिंग। एवरी ब्रेन इज वायर्ड डिफरेंटली। मतलब हर इंसान का दिमाग अलग तरीके से बना और चलता है। जैसे हमारी उंगलियों के निशान, फिंगरप्रिंट्स, कभी एक जैसे नहीं होते, वैसे ही हमारे दिमाग का पैटर्न भी कभी एक जैसा नहीं होता। किसी का दिमाग जल्दी सीखने में तेज होता है, किसी का क्रिएटिव सोचने में, किसी का कैलकुलेशन में और किसी का मेमोरी पावर में।
इसलिए जब हम दूसरों से कंपेयर करते हैं तो अक्सर दुखी हो जाते हैं। लेकिन असली गेम तब शुरू होता है जब हम अपनी वायरिंग को पहचान कर उसी दिशा में काम करते हैं। दो लोग एक ही किताब पढ़ते हैं, एक को उसमें से थ्योरी ज्यादा समझ आती है, दूसरे को एग्जाम्पल्स और कहानियां ज्यादा पकड़ में आती हैं। दोनों गलत नहीं है, बस उनकी ब्रेन वायरिंग अलग है। अगर तुम ये समझ गए कि तुम्हारा दिमाग किस चीज में नेचुरली स्ट्रांग है तो तुम उसी फील्ड में बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हो। यही कारण है कि किसी भी सक्सेसफुल इंसान ने अपनी नेचुरल वायरिंग को समझा और उसी को मास्टर किया। रूल 4, अटेंशन। क्या आपने कभी सोचा है क्यों हम किसी लेक्चर या मीटिंग में बैठे बैठे कुछ ही मिनट बाद ऊब जाते हैं? क्यों कोई फिल्म हमें घंटों तक बांधे रखती है लेकिन किताब का एक पेज पढ़ना मुश्किल लग जाता है? इसका जवाब है अटेंशन, यानी ध्यान। और दिमाग का ये नियम साफ कहता है, हम बोरिंग चीजों पर ध्यान ही नहीं देते। सेक्शन 1, दिमाग और ध्यान। हमारा दिमाग ऐसे बना ही नहीं है कि वो लगातार किसी बोरिंग चीज पर फोकस कर सके। जॉन मेडिना कहते हैं कि क्लासरूम, लेक्चर या मीटिंग की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वहाँ चीजें बोरिंग तरीके से पेश की जाती हैं। वास्तव में रिसर्च बताती है कि लोग सिर्फ 10 मिनट तक ही किसी चीज पर लगातार ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, उसके बाद दिमाग स्लिप होना शुरू कर देता है। सेक्शन 2, ध्यान को जगाने वाले ट्रिगर। अब सवाल है, दिमाग किस पर ध्यान देता है? उत्तर है इमोशन और सरप्राइज। एक कहानी। दिमाग को कहानियां बेहद पसंद है। एक सिंपल फैक्ट अगर कहानी के रूप में सुनाया जाए तो याद कई गुना ज्यादा रहती है। 2, भावनाएं, इमोशंस। अगर कंटेंट हमें हंसाता है, डराता है या प्रेरित करता है तो ध्यान तुरंत सक्रिय हो जाता है। 3, विजुअल और इमेजेस, विजुअल्स। शब्दों से ज्यादा असर तस्वीरों और विजुअल्स का होता है। 4, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। जब हमें आगे क्या होगा ये जानने की इच्छा होती है तो दिमाग पूरा ध्यान देता है। सेक्शन 3, सोचिए, आप एक क्लास में बैठे हो और टीचर कहता है आज हम इतिहास पढ़ेंगे। शुरुआत में ही दिमाग सुस्त हो गया, लेकिन वही टीचर अगर कहे जरा सोचिए, अगर आप 1857 में होते और आपके गांव में अचानक विद्रोह भड़क उठता तो आप क्या करते? तो आपका दिमाग तुरंत एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि अब ये सिर्फ लेक्चर नहीं बल्कि आपकी अपनी कहानी बन गई। सेक्शन 4, ध्यान की सीमा। दिमाग हर 10 मिनट बाद रीसेट चाहता है, इसलिए जॉन मेडिना कहते हैं कि हमें हर 10 मिनट पर कंटेंट को बदलना चाहिए। कभी एक कहानी, कभी कोई विजुअल, कभी सवाल जवाब, ताकि दिमाग बोर ना हो। सेक्शन 5, अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपनी स्टडी को 10 मिनट के हिस्सों में बांटकर पढ़ें। अगर आप टीचर हैं तो क्लास को कहानियों और उदाहरणों से सजाएं। अगर आप पब्लिक स्पीकर हैं तो हर 10 मिनट पर कोई नया ट्विस्ट, सवाल या विजुअल जरूर डालें। और अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो याद रखिए, लोग बोरिंग चीजों पर ध्यान नहीं देंगे, उन्हें बांधने के लिए स्टोरी और इमोशन जरूरी हैं। तो याद रखिए दिमाग का ये गोल्डन रूल, ध्यान बोरिंग के साथ फेड होता है, अटेंशन राइजेस विद इमोशन, यानी ध्यान कभी बोरिंग चीजों में टिक नहीं सकता। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको सुने, याद रखें और आपके साथ जुड़े रहें तो हमेशा कहानी, इमोशन और सरप्राइज को अपनी बात का हिस्सा बनाइए। और यही है ब्रेन रूल्स का रूल 4, अटेंशन। रूल 5, शॉर्ट टर्म मेमोरी, रिपीट टू रिमेंबर। दोस्तों, एक सवाल सोचिए, क्या आपने कभी कोई नया शब्द, कोई नया नंबर या कोई नया कॉन्सेप्ट सीखा हो और कुछ ही मिनटों बाद उसे भूल गए हों? ये हम सबके साथ होता है और इसका कारण है हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी को आप ऐसे समझिए जैसे आपके दिमाग में एक छोटा सा नोटपैड है। आप उस पर तुरंत कुछ लिखते हैं, लेकिन अगर बार बार उसे दोहराया नहीं गया तो वो नोट हवा में उड़ जाता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी सिर्फ 7 से 9 आइटम ही स्टोर कर सकती है, वो भी कुछ ही सेकंड या मिनटों तक। लेकिन अगर हम रिपीटेशन का इस्तेमाल करें तो यही जानकारी धीरे धीरे लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा बन जाती है। राम नाम का एक छात्र था। हर बार जब एग्जाम आते वो दिन रात पढ़ता, लेकिन एग्जाम हॉल में जाते ही सब कुछ भूल जाता। वो परेशान हो गया, इतना पढ़ने के बाद भी मैं सब भूल क्यों जाता हूँ? उसका टीचर बोला, राम, तुम सिर्फ पढ़ते हो लेकिन रिपीट नहीं करते। दिमाग को याद रखने के लिए रिपीटेशन की जरूरत होती है। जितनी बार तुम एक जानकारी दोहराओगे उतना गहरा वो दिमाग में बैठ जाएगी। राम ने वही किया, छोटे छोटे हिस्सों को पढ़ा, फिर बार बार दोहराया। परिणाम, अगले एग्जाम में राम टॉपर बन गया। रिपीट टू रिमेंबर का साइंस। दोस्तों, जब आप रिपीट करते हैं तो आपके दिमाग के न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन मजबूत होते हैं। पहली बार जानकारी आती है तो एक पतली सी लाइन बनती है,
दूसरी बार रिपीट करते हैं तो वो लाइन मोटी होती जाती है। कई बार रिपीट करने पर वही लाइन पक्की सड़क बन जाती है और यही सड़क है जिस पर से हमारी याददाश्त बार बार चल सकती है। ये रहे प्रैक्टिकल 3 तरीके। अब सवाल है रिपीट कैसे करें। एक स्पेस्ड रिपीटेशन, मतलब एक ही चीज को बार बार एक गैप देकर पढ़ना। उदाहरण, आज पढ़ा, शाम को रिवाइज किया, कल फिर देखा, एक हफ्ते बाद फिर रिपीट। 2. टेस्टिंग इफेक्ट। सिर्फ पढ़ने से नहीं, खुद से सवाल पूछो। जैसे, मैंने क्या पढ़ा, क्या मुझे याद है? जब दिमाग मेहनत करता है याद करने की तो याददाश्त और गहरी हो जाती है। 3. लिख कर रिपीट करना। जो पढ़ा उसे अपने शब्दों में लिखो। लिखने से दिमाग रिपीटेशन को और मजबूती से पकड़ लेता है। सोचिए, अगर कोई आपको आपका बचपन का फोन नंबर पूछे तो आपको तुरंत याद आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बचपन में आपने उसे दर्जनों बार रिपीट किया। लेकिन अगर कोई नया नंबर अभी अभी बताया हो तो 10 मिनट बाद शायद भूल जाएंगे। यही है रिपीटेशन की ताकत। दोस्तों, याद रखिए, नॉलेज इज नॉट पावर, अप्लाइड नॉलेज इज पावर। और अप्लाइड नॉलेज तभी पॉसिबल है जब आप उसे रिपीट करके लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालें। तो अगली बार कुछ भी नया सीखें, उसे रिपीट कीजिए, बार बार, धीरे धीरे, सही गैप्स पर, क्योंकि यही है दिमाग का गोल्डन रूल, रिपीट टू रिमेंबर। दोस्तों, अगर आपको ये नियम पसंद आया हो तो इसे रिपीट करके अपनी लाइफ में अपनाइए। और हाँ, ऐसे ही और गहरे और काम की बातें सुनने के लिए जुड़िए हमारे साथ इंस्पायर वॉइस पर, क्योंकि यहाँ हम आपकी सोच बदलते हैं और सोच बदलती है आपकी जिंदगी। रूल 6, लॉन्ग टर्म मेमोरी, रिमेंबर टू रिपीट। क्या आपने कभी गौर किया है कि हम में से ज्यादातर लोग वही बातें हमेशा याद रखते हैं जिन्हें हमने बार बार सुना, पढ़ा या दोहराया हो? यही है लॉन्ग टर्म मेमोरी का राज। याद रखने के लिए रिपीट करना जरूरी है। सोचिए, बचपन की कविताएं आज भी याद हैं, ट्विंकल ट्विंकल या जॉनी जॉनी। भूलना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि हमने उन्हें सिर्फ पढ़ा नहीं था, बल्कि कई बार गाया, दोहराया और सुना था। लॉन्ग टर्म मेमोरी का गोल्डन नियम, अगर किसी जानकारी को हमेशा के लिए याद रखना है तो उसे रिपीट करो। पॉइंट 1, दिमाग रिपीटेशन से कनेक्शन बनाता है। हर बार जब आप कुछ दोहराते हो, दिमाग में न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शन और मजबूत होते जाते हैं। ये वैसे ही है जैसे कच्ची पगडंडी पर बार बार चलने से रास्ता साफ और चौड़ा हो जाता है। रिपीटेशन से आपका दिमाग उस जानकारी को इम्पॉर्टेंट मार्क कर देता है। पॉइंट 2, स्पेस्ड रिपीटेशन का जादू। सिर्फ लगातार रटने से लॉन्ग टर्म मेमोरी नहीं बनती। असल जादू है स्पेस्ड रिपीटेशन, यानी सही गैप के बाद दोहराना। डे 1 पर पढ़ा, उसी दिन रिवाइज करो, दूसरे दिन फिर दोहराओ, 5वें दिन, 10वें दिन और 30वें दिन पर दोबारा रिवाइज करो। ये साइंटिफिक तरीका है जिससे दिमाग में जानकारी पक्की हो जाती है। पॉइंट 3, एक्टिव रिकॉल का इस्तेमाल करो। सिर्फ किताब देखकर पढ़ना काफी नहीं। अपने आप से सवाल पूछो, कल जो पढ़ा था वो बिना किताब देखे याद कर सकता हूँ? आज की क्लास में टीचर ने क्या इंपॉर्टेंट बताया था? जब आप दिमाग को जवाब निकालने पर मजबूर करते हो तब लॉन्ग टर्म मेमोरी और मजबूत होती है। पॉइंट 4, रियल लाइफ एग्जाम्पल। सोचो, किसी गाने के बोल कैसे याद हो जाते हैं? क्योंकि वो गाना बार बार सुनते हो, गुनगुनाते हो। वही टेक्निक पढ़ाई पर लगाओ। अगर कोई फॉर्मूला या परिभाषा याद करनी है, उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर बार बार दोहराओ। पॉइंट 5, विजुअल ऑडियो मेमोरी। अगर आप एक ही जानकारी को पढ़ते भी हो, सुनते भी हो और लिखते भी हो तो दिमाग 3 तरीकों से उसे स्टोर करता है। परिणाम, वो बात आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में फ्रीज हो जाती है। फाइनल रिमाइंडर, शॉर्ट टर्म मेमोरी कहती है रिपीट टू रिमेंबर। लॉन्ग टर्म मेमोरी कहती है रिमेंबर टू रिपीट। मतलब जो भी चीज जिंदगी भर याद रखनी है उसे समय समय पर दोहराते रहो। यही तरीका है दिमाग को तेज बनाने का और सीखने को पक्का करने का। दोस्तों, याद रखो, ज्ञान तभी ताकत बनता है जब वो भूलता नहीं, और उसे भूलने से बचाने का सबसे आसान तरीका है रिपीट करना। इसलिए आज से तय करो, जो भी सीखो उसे बार बार याद करो, दोहराओ और अपनी जिंदगी में उतारो। यही है लॉन्ग टर्म मेमोरी का असली राज। रूल नंबर 7, स्लीप वेल, थिंक वेल। अच्छी नींद लो, साफ सोचो। सोचिए, जब मोबाइल की बैटरी 5% पर आ जाती है तो क्या वो उतनी तेजी और क्षमता से काम कर पाता है? बिल्कुल नहीं। इंसान का दिमाग भी कुछ ऐसा ही है। हमारी एनर्जी बैटरी नींद है। अगर आप सही से सोते हैं तो आपका दिमाग और शरीर दोनों फ्रेश होकर काम करते हैं। लेकिन अगर नींद अधूरी है तो छोटी सी परेशानी भी
बड़ी लगने लगती। गुस्सा आता है, फोकस टूटता है और सोचने समझने की ताकत कमजोर हो जाती है। यही वजह है कि रूल नंबर 7 कहता है, सो जाएं, सोचें। यानी अगर नींद गहरी होगी तो सोच भी साफ और मजबूत होगी। रिसर्च कहती है कि नींद के दौरान हमारा दिमाग दिन भर की सारी जानकारी को प्रोसेस करता है। नई यादें, नए आइडियाज और समस्याओं का हल, सब कुछ अच्छी नींद से जुड़ा है। अब एक कहानी सुनिए। थॉमस एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, अक्सर कहते थे, मेरे सबसे अच्छे आइडिया मुझे नींद और आराम के बाद ही मिले, क्योंकि जब दिमाग रिलैक्स होता है तब वो सबसे क्रिएटिव और प्रोडक्टिव बनता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, अगर आप सही डिसीजन लेना चाहते हैं और अगर आप हर दिन एनर्जी से भरपूर रहना चाहते हैं, तो बस एक चीज याद रखिए, अच्छी नींद कोई वेस्ट ऑफ टाइम नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट है आपकी सफलता में। याद रखो, जैसे सोना शरीर की जरूरत है, वैसे ही नींद दिमाग की। और जब दिमाग साफ सोचेगा तभी जिंदगी की राहें भी साफ दिखेंगी। रूल 8, स्ट्रेस। स्ट्रेस्ड ब्रेन्स डोंट लर्न द सेम वे। क्या आपने कभी महसूस किया है, जब आपका दिमाग चिंता से भरा होता है तो कुछ भी समझ में नहीं आता? जैसे पढ़ाई के वक्त मन कहीं और चला जाता, या कोई प्रॉब्लम बार बार याद आती है और ध्यान बंट जाता है। यही है स्ट्रेस का असर। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब हम तनाव में होते हैं तो दिमाग का वो हिस्सा जो सीखने और याद रखने का काम करता है, वो धीमा पड़ जाता है। यानी स्ट्रेस सीधे हमारी लर्निंग पावर को मार देता है। सोचिए, अगर एक बच्चा स्कूल में लगातार डांट और दबाव झेल रहा हो तो क्या वो खुले मन से सीख पाएगा? नहीं, उसका दिमाग सर्वाइवल मोड में चला जाता है, सीखने की बजाय सिर्फ डर और चिंता पर फोकस करता है। अब इसका हल क्या है? सबसे पहले हमें एक सेफ एनवायरनमेंट चाहिए, जहां दिमाग को लगे कि वो सिक्योर है, जहां गलतियों करने पर भी सजा नहीं बल्कि सीखने का मौका मिलता है। दूसरा, इमोशनल सपोर्ट। जब कोई हमें समझता है, हमारी बात सुनता है, तो स्ट्रेस कम होता है और लर्निंग आसान हो जाती है। तीसरा, हेल्थी माइंडसेट। अगर हम खुद को कहते रहें, मैं ये कर सकता हूँ, तो दिमाग धीरे धीरे शांति और आत्मविश्वास महसूस करने लगता है। याद रखिए, स्ट्रेस फ्री दिमाग ज्यादा तेजी से सीखता है और यही कारण है कि अच्छे टीचर, लीडर और पेरेंट्स हमेशा ऐसा माहौल बनाते हैं जहां फियर की जगह क्यूरियोसिटी और ग्रोथ को जगह दी जाए। रूल 8 हमें सिखाता है कि अगर हमें सच में कुछ सीखना है तो सबसे पहले स्ट्रेस को मैनेज करना होगा, क्योंकि तनाव से जकड़ा हुआ दिमाग सीखने की ताकत खो देता है। रूल 9, सेंसरी इंटीग्रेशन। स्टिमुलेट मोर ऑन ऑफ द सेंसेस। सोचिए, जब हम कुछ नया सीखते हैं, अक्सर हम सिर्फ एक ही तरीका अपनाते हैं, जैसे सिर्फ पढ़ना। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया है कि ऐसी जानकारी जल्दी भूल जाती है? क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग मल्टी सेंसरी तरीके से सीखने के लिए बना है। सेंसरी इंटीग्रेशन का मतलब है जितनी ज्यादा इंद्रियां सीखने की प्रक्रिया में शामिल होंगी, उतना ही गहरा और मजबूत दिमाग उस जानकारी को याद रखेगा। एग्जाम्पल 1, अगर कोई बच्चा सिर्फ किताब देखकर मैथ फॉर्मूलाज याद करने की कोशिश करता है तो वो जल्दी भूल सकता है। 2, लेकिन वही बच्चा फॉर्मूला पढ़े, जोर से बोले, डायग्राम देखे और खुद सॉल्व भी करे, तो दिमाग कई रास्तों से उसे याद रखने लगता है। यही है न्यूरोसाइंस का कमाल। जब विजुअल, ऑडिटरी, टैक्टाइल और मोटर सेंसेस एक साथ एक्टिव होते हैं तो दिमाग में अलग अलग हिस्से जुड़े जाते हैं। इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग न्यूरल कनेक्शंस, जो लॉन्ग टर्म मेमोरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को बढ़ाते हैं। लैंग्वेज लर्निंग, सिर्फ सुनने की बजाय बोलो, लिखो, पढ़ो और देखें। कुकिंग या स्किल्स, रेसिपी सिर्फ पढ़ना मत, बनाओ और चखो। स्कूल कॉलेज, सिर्फ लेक्चर सुनो मत, डायग्राम्स बनाओ, डिस्कशन करो, प्रैक्टिकल करो। याद कीजिए अपना बचपन का कोई गाना या खेल। क्यों वो हमेशा याद रहता है? सिर्फ इसलिए नहीं कि सुना था, बल्कि क्योंकि आपने उसे महसूस किया, देखा और खेला। यही है सेंसरी इंटीग्रेशन का असली मतलब। जितना दिमाग के सेंसेस स्टिम्युलेट होंगे, उतनी ही याददाश्त गहरी होगी। सिर्फ पढ़ना या सुनना पर्याप्त नहीं, जितनी ज्यादा सेंसेस शामिल होंगी, उतना ही दिमाग तेज, मजबूत और क्रिएटिव बनेगा। जितनी ज्यादा सेंसेस को जगाओ, उतनी ही गहरी लर्निंग मिलेगी। रूल 10, विजन। विजन ट्रम्प्स ऑल अदर सेंसेस। दोस्तों, इंसान का दिमाग सबसे ज्यादा विजुअल है। मतलब जब हम किसी चीज को देखते हैं तो हमारा दिमाग उसे तुरंत समझता है, प्रोसेस करता है और लंबे समय तक याद रखता है। सिर्फ सुनने या पढ़ने की तुलना में देखना दिमागी को सबसे ज्यादा एक्टिवेट करता है।
यही कारण है कि विजुअलाइजेशन यानी किसी चीज को अपने दिमाग में क्लियरली इमेजिन करना इतनी ताकतवर लर्निंग टेक्निक मानी जाती है। कल्पना कीजिए, दो बच्चों को एक ही कहानी सुनाई जा रही है। पहला बच्चा सिर्फ सुनता है, दूसरा बच्चा वही कहानी चित्रों के साथ देखता है, कैरेक्टर्स को इमेजिन करता है, कलर्स और मूवमेंट महसूस करता है। कौन ज्यादा याद रखेगा? बिल्कुल दूसरा बच्चा। क्यों? क्योंकि दिमाग में विजुअल न्यूरल पाथवेज सबसे तेज और शक्तिशाली होते हैं। सिर्फ सुनना या पढ़ना टेम्पररी मेमोरी बनाता है, लेकिन देखना डीप लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाता है। हमारी दिमाग की 70% से ज्यादा न्यूरॉन्स विजुअल प्रोसेसिंग से जुड़े हैं। जब हम किसी चीज को विजुअलाइज करते हैं तो दिमाग के अलग अलग हिस्से जुड़ते हैं: मेमोरी, अटेंशन, क्रिएटिविटी और डिसीजन मेकिंग। यही वजह है कि एथलीट्स, सीईओज और इनोवेटर्स अपने गोल्स पहले देखते हैं, उन्हें विविडली इमेजिन करते हैं और फिर उसे अचीव करते हैं। स्टूडेंट्स, माइंड मैप्स, चार्ट्स, डायग्राम्स और कलर कोडेड नोट्स बनाओ। टीचर्स, प्रेजेंटर्स, सिर्फ लेक्चर मत दो, विजुअल्स दिखाओ, एनिमेशन, ग्राफ्स, इन्फोग्राफिक्स। डेली लाइफ, गोल्स और ड्रीम्स को विजुअलाइज करो। सक्सेस का पिक्चर अपने दिमाग में साफ रखो। स्किल लर्निंग, कुकिंग, स्पोर्ट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, वीडियो देखकर, खुद करके और देखकर सीखो। याद कीजिए अपना बचपन का कोई फेवरेट सीन, वो पहाड़, नदी या प्लेग्राउंड। क्यों वो हमेशा याद है? सिर्फ इसलिए कि आपने उसे देखा, महसूस किया और अपने माइंड में विजुअलाइज किया। विजन इतनी पावरफुल सेंस है कि बाकी सेंसेस उसके पीछे रह जाते हैं। अगर आप सीखना चाहते हो, याद रखना चाहते हो और क्रिएटिव बनना चाहते हो तो अपने दिमाग की ताकत को विजन से अनलॉक करो। देखो, महसूस करो, याद रखो, क्योंकि विजन से ही दिमाग सबसे तेज सीखता है। रूल 11, जेंडर, मेल एंड फीमेल ब्रेन्स आर डिफरेंट। क्या आपने कभी महसूस किया है कि लड़के और लड़कियां एक ही चीज को अलग तरीके से सीखते हैं, सोचते हैं, महसूस करते हैं? रूल 11 यही बताता है। पुरुष और महिला दिमाग अलग तरीके से काम करते हैं। यह फर्क सिर्फ शरीर का नहीं है, बल्कि दिमाग के संरचना और काम करने के तरीके का है। एक, पुरुष का दिमाग, ध्यान केंद्रित करना और किसी समस्या का समाधान ढूंढना आसान, अक्सर सीधे और स्टेप बाय स्टेप सोचते हैं, काम को जल्दी पूरा करने और एक्शन लेने में माहिर। 2, महिला का दिमाग, भावनाओं को समझने और कई काम एक साथ करने में बेहतर, रिश्तों और लोगों की भावनाओं को जल्दी पकड़ लेती हैं, बातचीत और सोशल कनेक्शंस में तेज और समझदार। मतलब, जब पुरुष और महिला एक ही समस्या पर काम करते हैं तो उनका तरीका अलग होता है। एक जल्दी निर्णय लेता है, दूसरा संभावना और भावनाओं को समझता है। पुरुष के दिमाग में ग्रे मैटर ज्यादा होता है, ध्यान और एक्शन के लिए। महिला के दिमाग में व्हाइट मैटर ज्यादा होता है, कनेक्शंस और मल्टीटास्किंग के लिए। हार्मोन और दिमाग के केमिकल्स भी अलग तरीके से काम करते हैं, जिससे सोचने और प्रतिक्रिया करने का तरीका अलग होता है। टीम वर्क, पुरुष जल्दी काम पूरा करते हैं, महिला टीम की कोऑर्डिनेशन और डिटेल्स पर ध्यान देती हैं। बातचीत, पुरुष बात को सीधे और सॉल्यूशन फोकस्ड समझते हैं, महिलाएं कॉन्टेक्स्ट और भावनाओं पर ध्यान देती हैं। सीखना, बच्चे भी अलग तरीके से सीखते हैं। लड़के विजुअल और स्पेशल स्किल्स में तेज, लड़कियां वर्बल और मल्टीटास्किंग में तेज। अगर हम पुरुष और महिला दिमाग के ये अंतर समझ लें तो कॉन्फ्लिक्ट्स कम होंगे और कोऑपरेशन बढ़ेगा। इसका मतलब है दिमाग की विविधता को समझना और उसका सम्मान करना, ताकि हम बेहतर सीख सकें और बेहतर रिलेशनशिप्स बना सकें। पुरुष और महिला दिमाग अलग हैं, लेकिन दोनों की ताकत समान है। डिफरेंसेस को समझकर हम सीखने, काम करने और जीवन में बेहतर निर्णय लेने में सफल हो सकते हैं। हर दिमाग अलग है, हर दिमाग खास है। समझो, स्वीकार करो और सही इस्तेमाल करो, यही असली समझदारी है। रूल 12, एक्सप्लोरेशन, वी आर पावरफुल एंड नेचुरल एक्सप्लोरर्स। दोस्तों, इंसान का दिमाग जानने और खोजने के लिए बना है। हमारे भीतर एक नेचुरल क्यूरियोसिटी है, एक अंदरूनी आग है जो हमें नए अनुभवों, नई चीज़ों और नए ज्ञान की तलाश में लगाती है। यह कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि बच्चे हर चीज़ को छूते, देखेंगे और महसूस करते हैं। यही हमारी सीखने की सबसे बड़ी ताकत है। एक्सप्लोरेशन मतलब सिर्फ फिजिकल जगहों की खोज नहीं है, यह हमारे दिमाग की न्यू आइडियाज़, स्किल्स और नॉलेज को खोजने की नेचुरल क्षमता है। जब हम कुछ नया सीखते हैं
नया अनुभव करते हैं या कोई नया स्किल एक्वायर करते हैं तो हमारा दिमाग एक्टिव, अलर्ट और क्रिएटिव रहता है। अगर हम क्यूरियोसिटी दबा दें, सिर्फ रूटीन में फंस जाएं, तो हमारा दिमाग धीरे धीरे कम एक्टिव और पैसिव हो जाता है। लेकिन जब हम नेचुरल एक्सप्लोरर बने रहते हैं तो लर्निंग तेज होती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग की शक्ति भी बढ़ती है। 1. बच्चे नए खिलौने, रंग, आवाज या चीजों को एक्सप्लोर करते हैं। यही वजह है कि बच्चा सबसे तेज सीखता है। 2. बड़े लोग नई भाषा सीखना, नया स्किल सीखना, नई जगह यात्रा करना, ये सब हमारे दिमाग को शार्प और क्रिएटिव बनाता है। 3. करियर और ग्रोथ, नए आइडियाज और सॉल्यूशंस हमेशा क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोरेशन से आते हैं। एक्सप्लोरेशन दिमाग में डोपामाइन रिलीज करता है जो रिवॉर्ड सिस्टम को एक्टिवेट करता है। नई चीजें सीखते या देखते समय न्यू न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं। यही रीजन है कि नेचुरल एक्सप्लोरर्स ज्यादा क्रिएटिव, अडेप्टिव और मेंटली स्ट्रांग होते हैं। सोचिए, पहली बार आपने कोई नया स्किल सीखा या कोई नया शहर देखा, वो एक्साइटमेंट, थ्रिल और जॉय यही बताता है कि एक्सप्लोरेशन हमारे लिए नेचुरल और पावरफुल है। हमेशा क्यूरियोसिटी बनाए रखें। नई चीजों को एक्सप्लोर करने से कभी डरें नहीं। एक्सप्लोरेशन आपके दिमाग को एक्टिव, क्रिएटिव और स्ट्रेस फ्री बनाता है। हम सब नेचुरल एक्सप्लोरर्स हैं। खोजो, सीखो, अनुभव करो, यही दिमाग की असली ताकत है। दोस्तों, आज हमने 12 ब्रेन रूल्स के बारे में जाना, कैसे हमारा दिमाग काम करता है, कैसे हम बेहतर सीख सकते हैं और कैसे अपने दिमाग की ताकत को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। याद रखिए, आपका दिमाग शक्तिशाली है। हर इंसान में यूनिक पोटेंशियल है और इसे समझकर इस्तेमाल करना ही असली सफलता है। अब आप जान चुके हैं कि कैसे क्यूरियोसिटी और एक्सप्लोरेशन से दिमाग एक्टिव रहता है, कैसे विजन और सेंसरी इंटीग्रेशन से लर्निंग गहरी होती है, कैसे स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट और जेंडर डिफरेंसेस को समझकर आप स्मार्टर बन सकते हैं। अपने दिमाग की ताकत को पहचानो, उसे नरिश करो और लगातार सीखते रहो, क्योंकि वही इंसान सबसे आगे बढ़ता है जो अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और डीप, इंस्पायरिंग ऑडियो बुक के लिए इंस्पायर वॉइस को सब्सक्राइब करें। याद रखिए, आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा एसेट है। उसे एक्सप्लोर और एम्पावर करना कभी बंद मत करें।